कौन ऑनलाइन है? सिद्रा वर्धा ग्रुप में इन्फॉर्म करो, सब ऑनलाइन हो जाए जल्दी से, लेक्चर का टाइम हो गया। हाँ जी वर्दा, कैसी हो? आज हमारा थ्योरी का लेक्चर है और आज हम देखेंगे बहुत सारी चीजें। वर्दा, सबको इन्फॉर्म किया कि ऑनलाइन हो जाए?
अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है केयर कोर और करंट क्योर थ्योरीज क्या है। केयर कोर और क्योर, ठीक है, इन 3 चीज़ों पे हम करेंगे। सैमा अपनी चाय उठा ले। अच्छा, बैकग्राउंड है। सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखेंगे, डिस्क्रिप्शन देखेंगे, ऑप्शंस देखेंगे, मेजर कंसेप्ट्स वगैरह हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल लीडा एलोइस जो है हॉल, वो क्या कहती है। ये बॉर्न हुई थी न्यूयॉर्क सिटी के अंदर 24 सितंबर 1906 में। बेसिक नर्सिंग एजुकेशन इसने 1927 में ले ली थी, ठीक है। ऑलमोस्ट 26 साल की एज में इसने 26 साल की 21 साल की एज में इसने ले ली थी। और जो बैचलर है वो इसने पब्लिक हेल्थ में नर्सिंग में किया है 1937 में। मास्टर्स टीचिंग इसने न्यूट्रल साइंसेज में नेचुरल साइंसेज में किया है इसने 1942 में। फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ लियोप सेंटर की थी। नर्सिंग एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल एजुकेशन है। रिसर्च और सुपरवाइजर रोल था इसका। अच्छा, बैकग्राउंड इसका क्या है। लीडा हॉल बेगन हर प्रेस्टिजियस कैरियर इसने नर्सिंग में शुरू किया था एज अ ग्रेजुएट ऑफ द न्यूयॉर्क हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग से इन न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया से। दूसरा क्या था कि शी अर्न BS एंड MA डिग्री फ्रॉम द टीचर्स कॉलेज, ठीक है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से न्यूयॉर्क में। हेड फैकल्टी पोजीशन एट द यॉर्क हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड Fordham Hospital School of Nursing में became consultant in nursing education to the nursing faculty at the State University of the New York. इसने अपस्टेट किया था अपस्टेट मेडिकल सेंटर में। शी ऑल्सो वॉज इन इंस्ट्रक्टर ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एट टीचर्स कॉलेज, ठीक है। दूसरा ये है कैरियर इंटरेस्ट इनका पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में था, कार्डियोवैस्कुलर नर्सिंग में था, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में था और नर्सिंग ऑफ लॉन्ग टर्म इलनेस पे था, ठीक है। ये ऑथर्ड थी 21 पब्लिकेशंस की और एंड द बल्क ऑफ द आर्टिकल्स एंड द एड्रेसेस रिगार्डिंग हर नर्सिंग थ्योरीज वर पब्लिश्ड इन द अर्ली टू मिडल 1960s में। इन द 1967 she received the award of distinguished achievement in nursing practices। ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इनकी ये थी कि इन्होंने हॉल डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट लियोप सेंटर फॉर नर्सिंग एंड द मॉन्टीफियोर हॉस्पिटल न्यूयॉर्क सिटी में किया था। अप्लाई हर थ्योरी टू नर्सिंग प्रैक्टिसेस ओपन एंड जनवरी 1967। 80 bed capacity for persons aged 16 years or older who were no longer having acute biological disturbances, ठीक है। Patients were recommended by their physicians and had favorable potential for recovery and subsequent return to their community। इसके अलावा हॉल सर्व्ड as an administrative directive of the Liop Center for the Nursing from its opening until her death in February 1969। ये 63 की एज में ऑलमोस्ट इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो क्या है कि इन्होंने अपना एक सेंटर बनाया था नर्सिंग का और इन्होंने नर्सिंग केयर जो है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट की। अपनी थ्योरी इन्होंने इम्प्लीमेंट करवाई थी। थ्योरी का ओवरव्यू ये था कि थ्योरी डेवलप्ड हुई थी लेट 1960s के अंदर और नर्सिंग केयर कैन बी डिलीवर्ड ऑन 3 इंटरलॉकिंग लेवल्स पे प्रोवाइड की जाती है नर्सिंग केयर। सबसे पहले डिजीज क्योर करना है, डिजीज से केयर देनी है बॉडी को और कोर करना है पेशेंट को। टोटल कोर केयर हमने प्रोवाइड करनी है, कोर केयर हमने प्रोवाइड करनी है पेशेंट्स को। Define nursing as care performed by trained nurses, care focused on maintaining optimal health and quality life from birth to end of life, ठीक है। केयर इज ऑनगोइंग मैट्रिक्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है। केयर जो है वो ऑनगोइंग मैट्रिक्स ऑफ लर्निंग है एंड टीचिंग है, ठीक है। अबाउट लीडा एलोइस हॉल क्या है कि इन्होंने 21 ये हमने देख लिया नर्सिंग थ्योरिस्ट है जिन्होंने डेवलप किया था क्योर और कोर को द मॉडल ऑफ नर्सिंग। हर थ्योरी डिफाइन नर्सिंग एज अ पार्टिसिपेशन इन केयर। उसने डिफाइन किया कि नर्सिंग क्या है, पार्टिसिपेशन इन केयर है, कोर है एंड क्योर है, एस्पेक्ट्स ऑफ पेशेंट केयर। एस्पेक्ट्स ऑफ पेशेंट केयर है वेयर केयर इज द सोल फंक्शन ऑफ द नर्सिस। केयर जो है वो सोल फंक्शन है नर्सिंग का। हाँ जी सिद्रा वर्दा, आप लोगों को समझ आ रही है? बाकी कोई और पार्टिसिपेट नहीं करा, किसी का अभी तक मैसेज नहीं आया।
जी बच्चों, सबा, सिद्रा, किरण, बरदा, सैरिश, सुनैना, नुजरत, शाइस्ता। हाँ जी, ऑनलाइन होके सो गए हो? और कुछ नहीं तो यस मैम ही कह दो, मुझे पता तो लगे कितने ऑनलाइन हो। निकम्मो। अच्छा अच्छा, वेयर केयर इज द सोल फंक्शन। हाँ सैरिश, यस मैम, जी मैम। समरा, सोल फंक्शन ऑफ द नर्सिस। नर्सिस है वेयर एज द कोर एंड क्योर। वो क्या कह रही है इस थ्योरी में कि जो केयर है ना वो सोल फंक्शन है नर्सिस का, केयर नर्सिस ने प्रोवाइड करनी ही करनी है। वेयर एज इसके साथ साथ कोर एंड क्योर आर शेयर्ड विद अदर मेंबर्स ऑफ द हेल्थ टीम। सैमा मेरा मोबाइल ले ले, नहीं लेक्चर हो रहा तो। टाइम 10 का दे रहे हैं और 12 का दे रहे हैं, मुझे 11 का चाहिए। उसने स्लॉट नहीं दी, उससे बात कर, वैदा से कर, इसका काम नहीं है। थर्ड फ्लोर पे किसका फोन कर, उनको क्या मेरा ये इशू आ रहा है, अगर नहीं को बता। Whereas the core cure are shared with other members of the health team। ठीक है, जिसमें कोर और जो क्योर है उसको शेयर किया जाता है अदर टीम मेंबर्स के साथ। अबाउट लीडा हॉल में क्या है, शी वॉज एन इनोवेटर, मोटिवेटर एंड मेंटोर टू द नर्सिस in all phases of their careers, and an advocate for chronically ill patients and worked to involve the community in public health issues as well। डिस्क्रिप्शन में क्या है, नर्सिंग थ्योरी इन लाइन with the Leda Hall is nothing short of revolutionary। In 1960s, she put down in her own simple words her thoughts about nursing. She did not consider herself a nurse theorist, but instead talked about her transparent thoughts and remarkable ideas of nursing care as she learned it over the years. These lead to the development of her care cure core theory, also known as the 3 C's of Leda Hall। ठीक है, हो सकता है कि आपको कभी भी एग्जाम में 3 C's ऑफ लीडा हॉल आ जाए, या आपसे डिस्क्रिप्शन मांगी जाए, या कुछ भी इस तरह से आ सकता है। तो वो जो 3 C's हैं वो हैं केयर, क्योर एंड कोर। ठीक है, तो ये अपने आप को, ये जो लेडी थी इसने अपने आप को अपने ही अल्फाज के अंदर पिरो के अपने बारे में बताया है, अपने थॉट्स को बताया है नर्सिंग के बारे में कि नर्सिंग क्या है। शी डिड नॉट कंसीडर हर सेल्फ एज अ नर्स थ्योरिस्ट। वो अपने आप को थ्योरिस्ट कभी भी नहीं मानती थी, बट इंस्टेड टॉक्ड अबाउट हर ट्रांसपेरेंट थॉट्स। वो अपनी, बल्कि इसकी वजह वो अपनी ट्रांसपेरेंट थॉट्स के बारे में और रिमार्केबल आइडियाज ऑफ नर्सिंग केयर के बारे में बात करती रहती थी, जैसे कि इसने सीखा था ओवर द ईयर्स, जो कि वो सालों में सीख चुकी थी। ठीक है, इसके अलावा हॉल्स थ्योरी डिफाइन करती है नर्सिंग एज द पार्टिसिपेशन इन द केयर। वो कहती है कि नर्सिंग जो है वो पार्टिसिपेशन इन द केयर है, कोर है एंड क्योर है, एंड द एस्पेक्ट्स ऑफ नर्सिंग केयर वेयर केयर इज द सोल फंक्शन ऑफ द नर्सिस। केयर क्या है, सोल फंक्शन ऑफ द नर्सिस है, वेयर एज द कोर एंड द क्योर आर शेयर्ड विद अदर मेंबर्स ऑफ द हेल्थ टीम। मेजर पर्पस है केयर का इज टू अचीव एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद द इंडिविजुअल्स दैट विल फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ द कोर। ठीक है, बेसिक जो पर्पस है केयर का वो ये है कि हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को डेवलप करें। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जब डेवलप होगा, जैसे कि हम आपस में खुल के बात कर सकते हैं, अच्छा रिलेशन कर सकते हैं, और
केयर में इससे हेल्प मिलेगी। इंडिविजुअल्स के साथ जब हमारा इंटर रिलेशनशिप जब हमारा आपस में अच्छा होगा, रिलेशंस अच्छे डेवलप होंगे, दैट विल फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ द कोर, और वही फिर हमारी हेल्प करेगा कोर डेवलप करने में। ठीक है, तो केयर, कोर और क्योर के अंदर मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ रही होगी कि लफ्जी मतलब क्या है। ठीक है, यानी कि कोर जो है इस सेंस में भी लिया जाता है कि लाजमी होना चाहिए। ठीक है, या कोर ऑफ माई हार्ट, यानी कि इंटरनली, यानी कि मेरे हाथ के मेरी यानी कि मेरी सेंटर कह लो किसी चीज़ का, या टोटल या होल केयर या कोर, मतलब इस तरह से इसको सेंस मिलेंगे, या लाजमी पॉइंट ऑफ व्यू से। लो जी, आज अली हमजा भी ऑनलाइन हुआ है। हाँ जी अली, वेलकम। यस कह के भाग जाना, ठीक है। एज हॉल सेज, to look at and listen to self, to look at and listen to self is often too difficult without the help of the significant figures। ठीक है, जैसे कि who has learned how to hold up a mirror and sounding board to invite the behavior to look and listen to himself। ठीक है, यानी कि हॉल कहती है कि भाई टू लुक एट, कि देखना, एंड लिसन टू सेल्फ, अपने आप को खुद को सुनना, इज ऑफन टू डिफिकल्ट, अपने आप को सुनना शीशे के साथ। कोर कॉम्पिटेंसीज का मतलब है होती हैं जो केयर प्रोवाइड करने के लिए मस्ट होती हैं। हाँ, कोर कॉम्पिटेंसी जो एक कंप्लीट लिस्ट है ना, उस वो कोर कॉम्पिटेंसीज में आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि आपको उसमें भी शेयर की गई होंगी अभी जब आप क्लिनिकल पे जा रहे थे। ठीक है, कोर का मतलब है एज अ होल, टोटल कॉम्पिटेंसीज, ए टू जी चीज। एज अ नर्स क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, पढ़ानी है, करनी है, पेशेंट केयर से रिलेटेड कोर कॉम्पिटेंसीज वो हो जाती हैं। अच्छा, क्या है, इज ऑफन टू डिफिकल्ट विदाउट द हेल्प ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, हु वाज लर्न हाउ टू होल्ड अप अ मिरर, इसने देखा, इसने सीखा कि किस तरीके से आपने आईना को होल्ड करना है, और साउंडिंग बोर्ड टू इन्वाइट द बिहेवियर टू लुक एंड लिसन टू हिमसेल्फ, अपने बारे में सुनना, जानना, जो भी whatever इसका था कंसेप्ट। इफ ही accepts the invitation, he will explore the concerns in his acts, and as he listens to his exploration through the reflection of the nurse। if he accept the invitation, अगर वो invitation को accept कर लेता है, he will explore the concerns in his acts। अगर जो invitation है अगर वो उसको properly as a nurse accept कर लेता है, तो वो फिर concerns जो हैं उनके बारे में more explore कर पाएंगे अपने act में, and he is listen his exploration through the reflection of the nurse। और फिर वो जब वो सुनेंगे, and he listens to his exploration, जब वो exploration को सुनेंगे, जब वो सुनेंगे अपने ही बारे में या अपने एक्सप्लोरेशन के बारे में थ्रू द रिफ्लेक्शन ऑफ द नर्सेस, तो वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से अडॉप्ट कर पाएंगे। ही मे अनकवर द सीक्वेंस हिज डिफ़िकल्टीज़, वो फिर ये अनकवर कर सकते हैं अपनी डिफ़िकल्टीज़ को, द प्रॉब्लम एरियाज़ को और प्रॉब्लम्स को, एंड इवेंचुअली द थ्रेट्स विच इज़ डिक्टेटिंग हिज आउट ऑफ द कंट्रोल बिहेवियर, और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिक्टेट कर पाएंगे प्रॉपरली। अजम्पशंस क्या हैं, द अजम्पशंस ऑफ द हॉल्स केयर, क्या अज्यूम करती है। ठीक है, हॉल्स की केयर क्योर और कोर के बारे में अजम्पशंस क्या हैं। Theory are as follows. Number 1, the motivation and the energy necessary for healing exist within the patient rather than in the healthcare team। ठीक है, क्या है, मोटिवेशन और एनर्जी जो है वो नेसेसरी है हीलिंग के लिए, जो कि एग्जिस्ट करती है विद इन द पेशेंट। ठीक है, rather than in the healthcare team, बजाय के healthcare team के। The 3 aspects of nursing should not be viewed as functioning independently। ठीक है, 3 aspects है नर्सिंग के, should not be viewed as functioning। ठीक है, 3 aspects of nursing में उनको क्या नहीं करना चाहिए, उनको इस तरह से हमने नहीं देखना। इन 3 aspects of nursing should not be viewed as functioning independently but in the interrelated। and lastly 3 aspects of nursing जो है वो उनको हमने as a functioning independently नहीं देखना, बल्कि उनको interrelate करना है और देखना है ये किस तरह से हम काम करें तो ये ज़्यादा टाइम के लिए ये लास्ट करे। The 3 aspects in interact and the circles representing them change size depending on the patient's total core progress।
मेजर कंसेप्ट्स क्या हैं? इंडिविजुअल है, हेल्थ है, सोसाइटी है, एनवायरनमेंट है और नर्सिंग है। अब हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल क्या है। द इंडिविजुअल human who is 16 years of age and older and past the acute stage of a long-term illness is the focus of nursing care in Hall's work। ठीक है, इंडिविजुअल ह्यूमन कोई भी जो है जिसकी एज 16 ईयर्स एज है या ओल्डर है एंड पास द एक्यूट स्टेज ऑफ लॉन्ग टर्म इलनेस, जो उसकी जो पास्ट ओल्डर है एंड द पास्ट द acute stage of long term illness is the focus of nursing care in Hall's work। अच्छा, जो इंडिविजुअल कोई भी ह्यूमन जिसकी 16 ईयर्स एज है, जो उससे ज़्यादा एज का है, तो उसने क्या है, उसकी जो पास जो एक्यूट स्टेज ऑफ लॉन्ग टर्म इलनेस है उसका फोकस जो है वो नर्सिंग केयर पे है, हॉल्स की वर्क के अंदर। ठीक है, द सोर्स ऑफ द एनर्जी एंड द मोटिवेशन फॉर द हीलिंग इज द इंडिविजुअल केयर रेसिपिएंट। द सोर्स ऑफ एनर्जी और मोटिवेशन जो है ना, क्या है हीलिंग के लिए, इज द इंडिविजुअल केयर रेसिपिएंट। वो इंडिविजुअल है जो कि उसको रिसीव कर रहा है, नॉट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जो उसको रिसीव करेगा उस केयर को और मोटिवेशन को, वो बंदा जो उस हीलिंग को रिसीव करेगा वो बंदा है जिसको केयर प्रोवाइड की जा रही है, ना कि वो बंदा जो कि केयर प्रोवाइडर है। हॉल ने एम्फसाइज किया इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल को एज यूनिक, कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड लर्निंग एंड रिक्वायरिंग अ टोटल पर्सन अप्रोच। ठीक है, हेल्थ क्या है? Health can be inferred to be a state of self-awareness with conscious selection of behaviors that are optimal for that individual। Health क्या है? Can be inferred to be a state of self-awareness। Health according to Hall, health की जो है वो state of self-awareness भी होती है, को भी कहा जा सकता है with conscious selection of behaviors, कि आप अपने बारे में सेल्फ अवेयर हो प्लस आप कॉन्शियसली सिलेक्ट करते हो कि मैंने क्या बिहेव करना है। ये आपकी हेल्थ है। दैट आर ऑप्टिमल फॉर दैट इंडिविजुअल, जो कि ऑप्टिमम है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। हॉल स्ट्रेस करता है stresses the need to help the person explore the meaning of his or her behavior, to identify and overcome problems through developing self identity and maturity। ठीक है, हॉल जो है वो स्ट्रेस करता है नीड टू हेल्प द पर्सन। ठीक है, यानी कि जो हॉल है वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है कि द नीड टू हेल्प द पर्सन को ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए। ठीक है, और उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, और वो इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस डालती है। और ये क्या है इसमें कि एक्सप्लोर करना है द मीनिंग ऑफ हिज और हर बिहेवियर, कि क्या वजह है कोई बंदा किस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है, उसकी क्या रीज़न है। एंड ओवरकम प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई करना है बिहेवियर को, आइडेंटिफाई करना है और ओवर करना है उसकी प्रॉब्लम्स को थ्रू डेवलपिंग सेल्फ आइडेंटिटी एंड मेच्योरिटी। उसको ये एक्सप्लोर करना है, उसको ये बॉदर करवाना है क्या वो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को मेंटेन करें और डेवलप करें, और प्लस क्या है कि मेच्योरिटी की तरफ जाए, और वो जो उसका बिहेवियर है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको ओवरकम करने की कोशिश करनी है। सोसाइटी और इन्वायरमेंट इसके अंदर किस तरह से इन्वॉल्व होता है? द कंसेप्ट ऑफ द सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट इज डील विद इन रिलेशन टू द इंडिविजुअल। जो कंसेप्ट है ना सोसाइटी का और इन्वायरमेंट का, ये डील करता है विद इन रिलेशन के अंदर रहते हुए टू द इंडिविजुअल। Hall is credited with the developing the concept of Loeb Center because she assumed that the hospital environment during treatment of acute illness creates a difficult psychological experience for the ill individuals। ठीक है, हॉल ने क्रेडिट किया है विद डेवलपिंग द कंसेप्ट ऑफ ल्यूब सेंटर। ठीक है, उसने जो ये लॉयब सेंटर कह लो, उसने जो बनाया है उससे उसने डेवलप किया है कंसेप्ट। कैसे कि बिकॉज शी अज्यूम दैट द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट इलनेस, उसने ये अज्यूम किया कि जो हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट होता है ना ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट इलनेस क्रिएट्स अ डिफिकल्ट साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस। वो एक ऐसा साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस डेवलप कर देते हैं, लोगों का एक ऐसा कंसेप्ट या सिचुएशन डेवलप कर देते हैं फॉर द इल इंडिविजुअल्स
कि उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पे सरवाइव करना। तो इसने बेसिकली क्या किया है, इसने क्रेडिट किया है डेवलपिंग द कंसेप्ट ऑफ लोब सेंटर। लोब सेंटर एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, मैं आगे आपको बताती हूँ। लोब सेंटर फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट दैट इज कंड्यूसिव टू सेल्फ डेवलपमेंट, जिसका ज़्यादा फोकस जो है वो सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ, ठीक है। और ये सेल्फ डेवलपमेंट ज़्यादा करवाता है और ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये जो लेडी है वो ये कहती है कि भाई लोग जब हॉस्पिटल्स में रहते हैं तो लोग जब हॉस्पिटल्स में रहते हैं तो साइकोलॉजिकली वो बहुत ज़्यादा लोग जब हॉस्पिटल में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स उसके अंदर उनके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम को उनकी डील करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि एक ऐसा सेंटर बना दिया है जहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो कि कंडक्टिव होगा सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ के। उनको इस तरह से एजुकेशन दी जाएगी, ऐसे ट्रीट किया जाएगा। बेसिकली ये जो लॉब सेंटर है ये एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बना दिया गया है और ये बना था, ये बेसिकली रिहैबिलिटेशन सेंटर टाइप का बना हुआ है। ये बना है 1962 से 1985 के अंदर इसको रन किया गया है, इसको स्टार्ट किया गया है। और ये करने का मकसद ये था कि ड्यूरिंग हॉस्पिटल जो प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को वो उनसे डील करने के लिए है, ताकि सेल्फ डेवलपमेंट की जाए और अपने आप पे, अपनी प्रॉब्लम्स पे, अपने साइकोलॉजिकल इफेक्ट पे कोप किया जाए, के साथ कोप किया जाए और अपने आप को सेल्फ कंट्रोल किया जाए ताकि अच्छे से सर्वाइव किया जा सके, ठीक है। और अपनी डिजीज़ के साथ विद इम्यूनिटी फाइट की जा सके, ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है। बीमारियों से लड़ने की हिम्मत दी जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया जाता है। प्लस जो है होप को इसके अंदर डेवलप किया जाए, होप को लाया जाता है इंसान के अंदर। जो होपलेस हो जाते हैं स्पेशली ये उनके लिए है। सोसाइटी और एनवायरनमेंट में क्या है, इन सच अ सेटिंग। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसकी, कि अब अक्सर ऐसे सेटअप्स होते हैं जहाँ पे अक्सर क्या है, ज़्यादातर ऐसा ही है कि हॉस्पिटल के अंदर टीवी वगैरह और एजुकेशनल वीडियोस वगैरह चल रही होती हैं और जो है रिक्रिएशनल थोड़ी सी प्लेसेस बनाई जाती है, ग्राउंड होता है और इस तरह की चीज़ें दी होती हैं ताकि पेशेंट जो है वो अपना माइंड डाइवर्ट कर सके, घूम फिर सके, बाहर निकल सके। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। मेंटल में तो आपने देखा ही है, पेशेंट को माइंड एंड डाइवर्जनल थेरेपी आपको पता है कि साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो तो उनके लिए तो बेसिक उनकी ट्रीटमेंट है, इसलिए उनको डाइवर्जनल थेरेपी दी जाती है। डाइवर्जेंस के लिए आपने देखा था मेंटल में जब आप लोगों ने विजिट किया कि बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, जैसे कि कह लो कि गेम्स वगैरह दी गई हैं और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, जिमिंग है, ये वो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिम्नेजियम वगैरह। तो उसी तरह जब ग्राउंड्स और प्ले ग्राउंड्स वगैरह या थोड़ी सी इस तरह के जो बाहर निकलने के लिए थोड़ी सी ऐसी जगह बनाई होती है। इसके एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि सोसाइटी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड, अब जैसे मैं आपको पीआईसी की बात बताती हूँ, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। वहाँ पे जब पेशेंट जो बेहतर होते हैं वहाँ पर तो स्पोर्ट्स पेंटिंग है, हाँ जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, फातिमा सही कह रही हूँ। हाँ जी, सारा कुछ है, सिलाई कढ़ाई ये वो सब चीज़ें सिखाई जाती है, सिंगिंग वगैरह हर चीज़ पे फोकस होता है और उनको अलाउ किया जाता है कि वो जो भी करना चाहते हैं वो करें। अच्छा, सोसाइटी के अंदर अच्छा इसकी एग्जांपल मैं आपको देती कि पीआईसी में भी ऐसा एक सेटअप है। पीआईसी में भी अलाउ है बाहर ग्राउंड में शाम में या दिन में या सुबह में, सर्दियों में राउंड वगैरह हो गया और पेशेंट स्टेबल है, पेशेंट मूव कर सकता है, पेशेंट वेंटिलेटर पे नहीं है, मोबिलाइज्ड है या चल फिर सकता है हल्का फुल्का, या वो कहता है कि मैं अंदर बैठे बैठे बोर हो गया, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, तो हम पेशेंट को नर्स के साथ या वर्कर के साथ बाहर भेज देते हैं। इवन टीपीएम पीपीएम के पेशेंट भी बाहर निकल के लोगों को देखने के लिए, बाहर निकल के माहौल को देखने के लिए बाहर बैठे होते हैं। इस तरह का एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो क्या है कि ये इन सच सेटिंग्स
द फोकस ऑफ द एक्शन ऑफ द नर्सिस इज द इंडिविजुअल। जो इस तरह की सेटिंग्स होती है ना, जैसे कि इन्होंने लॉब सेंटर जो बनाया है, जो इस तरह की सेटिंग्स होती हैं, बेसिकली उनका टारगेट, उनका फोकस जो है वो एक्शन ऑफ द नर्सिस का फोकस जो है, एक्शन ऑफ द नर्सिस जो है वो टोटली focus of the action of the nurses is the individual, so that any action taken in relation to society and environment are for the purpose of assisting the individual in attaining our personal goals। बेसिकली जब नर्सिस इस तरह के रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में और इस तरह के जब सेटअप्स में काम करती हैं, तो उनका जो टोटल फोकस होता है वो इस चीज़ पे होता है कि पेशेंट जो है वो एज अ इंडिविजुअल अपने जो पर्सनल गोल्स हैं उनको अटेन करे। ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ने का की सोचे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहें और कुछ सीखें। ठीक है। जैसे कि जैसे कुछ लोग होपलेस हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कैंसर्स के पेशेंट हैं और इस तरह के हैं, और जो साइकोलॉजिकली जो डिप्रेस्ड हैं, या किसी भी लॉन्ग टर्म इलनेस की वजह से डिप्रेशन हो जाता है, या जिन लोगों को अग्रेशन है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है, या साइकोलॉजिकल कोई भी इफेक्ट चल रहा है, या मेडिकल इलनेस है, या सर्जिकल कोई भी इलनेस है, तो उनको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। तो बेसिकली ये ज़्यादा फोकस जो है वो उन चीज़ों पे करती है। नर्सिंग क्या है? नर्सिंग इज आइडेंटिफाइड एज कंसिस्टिंग ऑफ पार्टिसिपेशंस इन द केयर, कोर एंड क्योर एक्सपेक्ट्स ऑफ पेशेंट्स केयर। ठीक है, नर्सिंग क्या है? नर्सिंग इज आइडेंटिफाइड एज द कंसिस्टिंग ऑफ पार्टिसिपेशन। नर्सिंग है, नर्सिंग को आइडेंटिफाई किया गया है एज अ कंसिस्टिंग पार्टिसिपेशन, कि नर्सिस जो है वो कंसिस्टेंट पार्टिसिपेट करती हैं केयर, कोर एंड क्योर के अंदर, एंड द एस्पेक्ट्स ऑफ नर्सिंग पेशेंट केयर में। ठीक है, सब कंसेप्ट इसके लिए क्या है? हॉल्स थ्योरी हैज 3 कंपोनेंट्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय 3 इंडिपेंडेंट्स। ठीक है। जो हॉल्स की थ्योरी है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट किए जाते हैं या करते हैं बाय 3 इंडिपेंडेंट, जिनको 3 इंडिपेंडेंट चीज़ों की बेस पे चीज़ हैं, जैसे कि उनकी बेस पे रिप्रेजेंट किया जाता है बाय 3 इंडिपेंडेंट्स बट इंटरकनेक्टेड सर्कल्स। शुक्रिया। बट इंटरकनेक्टेड सर्कल्स हैं। ठीक है, interconnected circles हैं, जैसे 3 circles are the core, the care and the core। The size of the each circle constantly varies and dependent on the state of the patient। ये 3 सर्कल जो है वो इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं और इंडिपेंडेंट हैं, तो इंडिपेंडेंट लेकिन इंटरकनेक्टेड हैं। और ये जो 3 सर्कल्स हैं ये क्या हैं? कोर है, केयर है और क्योर है। और जो साइज ऑफ ईच सर्कल है ये कॉन्स्टेंटली वेरी करता रहता है। ठीक है, अबीरा।
फातिमा कह रही है कि भाई मैम डिप्रेशन को हम मेडिकल वालों को पता है ना कि ये एक मसला है, जैसे कोरोना है जो नज़र नहीं आता लेकिन है, और काफ़ी लोग उसको भी कंसीडर नहीं करते कि कोरोना है। इसी तरह डिप्रेशन को भी कोई सीरियस लेता ही नहीं है जब तक वो बंदा मेंटल हॉस्पिटल ही ना पहुंच जाए। फातिमा मेरी जान, तुम ठीक हो, काफ़ी हद तक ठीक कह रही हो। आई एक्सेप्ट इट या आई कंसीडर योर ओपिनियन और योर पॉइंट, बट मैं ये कहूँगी कि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है या मेरी सोच है। हर एक का अपना कंसेप्ट है, हर कोई अपने लिहाज से बात करता है। अच्छा, इस स्लाइड को ख़त्म कर लें, फिर ये एक डिबेट है, हम इस पे बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हम बात करते हैं कि द साइज ऑफ द ईच साइकिल कॉन्स्टेंटली वेरीज। केयर जो है वो वेरी करती रहती है, क्योर वेरी करता रहता है, कोर वेरी करता रहता है बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्स्टेंटली वेरी करता रहता है और डिपेंड्स करता है ऑन द स्टेट ऑफ द पेशेंट, ठीक है। स्टेट ऑफ द पेशेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा, फिर इसके साथ है अच्छा, तो एंड डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द पेशेंट, और ये टोटली डिपेंड करता है पेशेंट की स्टेट के ऊपर। पेशेंट की कंडीशन क्या है ये उसके अकॉर्डिंग ही वेरी करेगा, वैसे आम उसमें वेरी नहीं करता। अगर पेशेंट आपके सामने कोई क्रिटिकली इल है तो अंडरस्टूड है कि उसे बहुत ज़्यादा केयर प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। टोटल हेड टू टो होलिस्टिक केयर प्रोवाइड की जाएगी। अगर पेशेंट मेडिकल वार्ड में चल फिर सकता है तो उसके अकॉर्डिंग केयर होगी, ठीक है। अब कोर भी उसका डिफरेंट होगा, कोर कॉम्पिटेंसीज जो उसके ऊपर अप्लाई की जाएंगी वो डिफरेंट होगी। क्योर भी उसका डिफरेंट होगा, किसी का इंटरवल ज़्यादा होगा क्योर होने का, किसी का कम होगा, कोई जल्दी ठीक होगा, कोई लेट होगा, है ना। इस तरीके से वेरी करता है। अच्छा, ये हो गया हॉल। 3 एस्पेक्ट्स ऑफ नर्सिंग में क्या है, 3 एस्पेक्ट्स हैं। द पर्सन थेराप्यूटिक यूज ऑफ सेल्फ है, इसमें कोर आ जाता है। कोर का मतलब है थेराप्यूटिक यूज ऑफ सेल्फ। द बॉडी इंटीमेट बॉडीली केयर, ठीक है। बॉडी जो इंटीमेट करती है बॉडीली केयर को वो टोटली केयर है। द डिजीज सीइंग द पेशेंट एंड द फैमिली थ्रू मेडिकल केयर वो क्योर है, ठीक है। द पर्सन है, बॉडी और द डिजीज है, 3 चीज़ें जो हैं वो कोर, केयर और क्योर को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात आ जाती जो हमें फातिमा कह रही थी। फातिमा, अब आपने मुझे यहाँ पे आप लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए, हर एक ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर करना है। मैं ये समझती हूँ, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है या मेरी ये सोच है कि बहुत सारी चीज़ों में ना बहुत सारी चीज़ों की लाइल्मी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों का आपको ना पता होना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज ना होना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि हर चीज़ का पता होना भी नुकसानदेह होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल डिसीज़ेज़ की बात कर लो, ठीक है। जैसे कि जब आप नई नर्सिंग में आए हो, आपने सुना इसमें ये सिम्टम्स होते हैं, इस बीमारी में ये होता है, और आपने जब उसके बारे में सुन लिया, पढ़ लिया, तो आपको नहीं भी हो रहा तो आपको लग रहा है आपको ये बीमारी हो गई है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों की लाइल्मी हमारे लिए फ़ायदेमंद इस तरह से होती है कि वो हमें साइकोलॉजिकली डिप्रेस नहीं करती। अगर आपको कुछ चीज़ों का नहीं पता तो आप उसमें उस वाले सर्कल में से, उस प्रॉब्लम में से आसानी से निकल जाते हो। लेकिन अगर आपको उसका पता होगा कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ तो वो आपको फेस करना मुश्किल होगा। अब मैं इसकी एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अब जैसे फातिमा ने कोरोना की एग्जांपल दिया तो मैं भी आपको कोरोना की ही एग्जांपल देती हूँ इसके साथ रिलेट करके। यस मैम, सम नेगेटिव थिंग्स कैन मेक यू हार्श। हाँ, नेगेटिविटी प्लस साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपकी लाइफ को स्पॉइल कर देता है। कैसे? अब हम कोरोना की बात कर लें। कोरोना में आपको पता है पहले नज़ला ज़ुकाम भी हो तो हम एक दूसरे का झूठा भी खाते पीते थे, वैसे ही कहते थे तो जो वायरल हुआ है हमें ना नज़ला लगा दें, है ना। कभी ऐसी सोच नहीं थी आई थी। कभी फ्लू किसी को हुआ तो हमें ये नहीं था फ़र्क पड़ता, लेकिन अब कोई एक छींक भी मार दे तो हम 10 दफ़ा उसकी तरफ देखते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, हम साइकोलॉजिकली ज़रा ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं और हम उस कोरोना के लिए कॉन्शियस होकर अपने आप को ज़्यादा इम्यूनिटी को कम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब जैसे कोरोना की एक एग्जांपल दी है। अब जब तक हमें पता नहीं है, हमें सिम्टम साइंस का नहीं पता और जब तक हमें ये नहीं पता कि हमें हो गया है,
ठीक है, हम उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, नॉर्मल उस प्रोसेस में से जा रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन हमें प्रॉब्लम्स आई, हमें तकलीफ आई, नज़ला ज़ुकाम फ्लू सबको रहा। आप में से भी कितने ऐसे होंगे जिनको एक दफ़ा कोरोना हो गया होगा, उन्हें पता नहीं है, ठीक है। जब हमें पता नहीं है तो हम उस प्रोसेस में से आसानी से गुजर गए, ठीक है, हम उस चक्की में से या उस सर्कल में से आराम से निकल गए जब तक पता नहीं था। लेकिन जब पता लग गया तो वो एक-एक कदम जो हम भाग-भाग के उठा रहे थे, वो हमें वो कदम जो है वो भारी हो गया, हमारे लिए वो गुज़रना वहाँ से मुश्किल हो गया। वो जगह ही, वो रास्ता ही लंबा हो गया। जैसे कि अगर कोरोना पॉज़िटिव आ गया तो आपको अगर एक ऐसे ही भाग के आए और साँस चढ़ गया तो लगेगा मुझे एसओवी हो गया, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। फ्लू हो गया, छींकें आ रही हैं, कुछ भी नहीं हुआ तो साँस तो वैसे ही खराब हो जाता है, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम होती है। कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी चीज़ें आपको ना पता हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं आपके लिए, ठीक है। और बाकी जो फ़ातिमा ने बात की है वो बिल्कुल ठीक है, A1 है, परफेक्ट बात फ़ातिमा आपने की है। लोगों को डिप्रेशन का कुछ भी नहीं पता, और जब हम उसके जब किसी चीज़, लेकिन अब यही तो फ़र्क है हमारे में और बाकियों में, यही तो फ़र्क है हमारे में और मेडिकल के लोगों में। हमने इस फ़र्क को डिफरेंशिएट कैसे करना है, हमने इन चीज़ों को कैसे समझना है, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगेगा क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम इस चीज़ को सिर्फ तभी जान पाएँगे जब हम क्या करेंगे कि क्या कहेंगे या क्या कह सकते हैं कि जब हमें पता है तो हम अपने आप को सब लोगों से डिफरेंशिएट ऐसे कर पाएंगे कि जब हम इस तरह का कोई भी बंदा देखते हैं, हम अपनी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रॉन्ग रखें कि हमने पढ़ा हुआ है जो डिप्रेस्ड होगा वो किस तरह बिहेव करेगा, जो एंग्जाइटी में होगा वो किस तरह से बिहेव करेगा, हम उसको जज कर पाएँ, ठीक है, और हम उसको डायग्नोज करके ऑब्जर्व करके उसकी हेल्प कर पाएँ, यही हमारे में एक डिफरेंस होगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ यूज़ ऑफ सेल्फ के ऊपर फोकस करो, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि अपनी ऑब्जर्वेशंस को एनहांस करो, और जहाँ आपकी ज़रूरत पड़ती है अपने आप को किसी के लिए ऑफ़र करो कि मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ, आपने परेशानी हो ना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो ये जो फ़ातिमा वाली बात है कि लोग पागल खाने तक पहुँच जाते हैं, फ़ातिमा आप पागल खाने तक नहीं जाएँगे, मेंटल हॉस्पिटल तक लोग नहीं जाएँगे जब आप किसी की छोटी-छोटी ज़रूरतों को समझोगे, जब किसी की कोई नीड है इमोशनल और आप उसे फुलफ़िल करोगे, तो आप 2 जगह पे अपना घर बनाओगे, ज़मीन पे भी और आसमान पे भी, ठीक है। कोर सर्कल क्या है? core circle and learning activities, the nurse's goal is to comfort the patient. नर्सिस का गोल है पेशेंट को कंफर्ट करवाना। पेशेंट में एक्सप्लोर एंड शेयर फीलिंग्स विद नर्स, पेशेंट जो है वो एक्सप्लोर करेगा और शेयर करेगा अपनी फीलिंग्स को नर्स के साथ। नर्स इज कंसर्न विद द इंटीमेट बॉडीली केयर, ठीक है, नर्सिस जो है उसका कंसर्न होता है इंटीमेट बॉडीली केयर से, ठीक है। नर्स अप्लाइज नॉलेज ऑफ नेचुरल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, नर्सिस एक्ट एज पोटेंशियल कंफर्टर, ठीक है। ये केयर सर्कल है। The care circle defines the primary role of a professional nurse, such as providing bodily care for the patient and helping the patient complete such as basic daily biological functions as eating, bathing, elimination, and dressing. When providing this care, the nurse's goal is the comfort of the patient. अगर नर्सिस होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करती हैं, हेड टू टो केयर प्रोवाइड करती हैं, तो बेसिकली जो नर्सिस का एम है वो ये है कि पेशेंट को कंफर्टेबल करवाया जाए, ठीक है, पेशेंट को कंफर्ट दिया जाए। तो बेसिकली जो नर्सिस का रोल है, जो गोल होगा पेशेंट को कंफर्टेबल फील करवाना, वो अचीव कर लेंगे, ठीक है। Moreover, the role of the nurse also includes educating patient, helping a patient meet any needs he or she is unable to meet alone, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसमें कुछ ऐड करें, द रोल ऑफ द नर्स ऑल्सो इंक्लूड्स एजुकेटिंग पेशेंट, पेशेंट को एजुकेट करना भी है और हेल्प करना है पेशेंट को, ताकि वो अपनी जो उसकी नीड्स हैं उनको वो मीट कर सके, और ही और शी अनएबल टू मीट अलोन, जो कि पेशेंट अकेला नहीं अपने वो ज़रूरियात पूरी कर सकता। जैसे कि अगर उसे कोई हेल्प चाहिए, वो कुछ सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, या अपने डिजीज़ के बारे में पेशेंट कुछ भी जानना चाहता है, तो नर्स उसकी हेल्प करेगी उसको अचीव करने में।
दिस प्रेजेंट्स अ नर्स एंड द पेशेंट विद एन अपॉर्चुनिटी फॉर क्लोजनेस। और ये जो है जहाँ पे हम वॉलंटरली किसी पेशेंट की हेल्प करते हैं, हम रोल प्ले करते हैं एज अ एजुकेटर, एज अ काउंसलर। तो इसके साथ साथ क्लोजनेस की अपॉर्चुनिटी भी होती है कि हम किसी पेशेंट के क्लोज आके हम उसको अपनी बात कोई भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और कुछ भी बता सकते हैं। एज क्लोजनेस डेवलप, जैसे क्लोजनेस डेवलप होती है द पेशेंट कैन शेयर एंड एक्सप्लोर फीलिंग्स विद द नर्स। और जैसे ही क्लोजनेस डेवलप होती है तो पेशेंट अच्छे से क्लियरली पेशेंट नर्स के साथ बात कर सकता है और अपना क्वेश्चन रेज कर सकता है, अपने बारे में बता सकता है। अब बात आती है कोर सर्कल की। कोर सर्कल क्या है? एंड द कोड अकॉर्डिंग टू द होल थ्योरी इज द पेशेंट रिसीविंग नर्सिंग केयर। ठीक है, अब पहले जो हम केयर की बात कर रहे थे, केयर क्या था कि केयर प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन कोर क्या है? अकॉर्डिंग टू होल थ्योरी पेशेंट जो रिसीव कर रहा है नर्सिंग केयर ये वो है। द कोर हैज गोल्स सेट बाय हिम एंड हरसेल्फ रादर देन बाय एनी अदर पर्सन। कोर क्या है? कोर का गोल है जो कि सेट किया जाता है, सेट बाय हिम और हरसेल्फ रादर देन बाय एनी अदर पर्सन। कोर के लिए जो गोल है वो जो पेशेंट है वो अपने लिए खुद सेट करता है, वो खुद से डिसाइड करता है पेशेंट के मैंने किस तरीके से केयर रिसीव करनी है या किस तरह की हो, एंड बिहेव्स अकॉर्डिंग टू हिज और हर फीलिंग्स एंड वैल्यूज, और उसके अकॉर्डिंग बिहेव भी किया जाए। दिस इन्वॉल्व्स द थेराप्यूटिक यूज ऑफ सेल्फ, इसके अंदर थेराप्यूटिक यूज ऑफ सेल्फ आ जाता है, एंड इज शेयर्ड विद द अदर मेंबर्स ऑफ द हेल्थ टीम। कोर इन्वॉल्व्स द थेराप्यूटिक यूज ऑफ सेल्फ इन कम्युनिकेटिंग विद द पेशेंट। इसमें यूज ऑफ सेल्फ आ जाता है। थेराप्यूटिक अगर हम इसमें थेराप्यूटिक यूज ऑफ सेल्फ की बात करते हैं तो इसमें कम्युनिकेशन विद द पेशेंट आ जाता है। द नर्सेज through the use of reflective technique helps the patient clarify motives and goals, facilitating the process of increasing the patient's self-awareness. अगर हम नर्सिस की द नर्स थ्रू द यूज़ ऑफ सेल्फ, अगर वो यूज़ ऑफ सेल्फ करवाती हैं, रिफ्लेक्टिव टेक्निक्स को यूज़ करती हैं, तो ये हेल्प करेगा पेशेंट को क्लैरिफाई करने में उसके मोटिव्स को, कि पेशेंट क्या चाहता है, उसकी मोटिवेशंस क्या हैं, गोल्स क्या हैं, और फैसिलिटेट करेंगे कि प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द पेशेंट सेल्फ अवेयरनेस जो है वो इम्प्रूव हो, कि पेशेंट अपने बारे में उसको अपने बारे में अवेयरनेस हो कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी डिजीज़ क्या है, मेरा पोटेंशियल क्या है, मैं किस तरह से रिकवर कर सकता हूँ और आगे लॉन्ग रन में मैं किस तरीके से इससे बच सकता हूँ। तो बेसिकली इसमें आ जाती है सोशल साइंसेस। ठीक है, कोर सर्कल लंबा है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर देखेंगे। अभी आप लोग अपनी अटेंडेंस लगवा लो।